ये जो न्यू टॉपिक इज सी प्लस प्लस कंपेरिजन ऑपरेटर। पहले हमने असाइन ऑपरेटर देखा था जो कि वैल्यू असाइन करता था, राइट साइड पे वैल्यू होती थी और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता था। तो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को राइट साइड की वैल्यू असाइन करने के काम में आता था। एंड ये आ रहा है लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करने के लिए, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मेनली टू वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, तो उसमें क्या चीज आ सकती है, उसमें जैसे आ सकता है ग्रेटर देन, है ना। और इसमें जो रिटर्न आएगा वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में हम रिटर्न ले लेते हैं, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, तो ट्रू है फॉल्स है वो, तो ये इसको हम ग्रेटर देन ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसे ही स्मॉलर देन, फिर स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरीके से जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो कि कंपेयर कर रहे हैं, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर में ले रहे हैं। नीचे यहाँ अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ हमें एग्जांपल में हमने x5 लिया, y इक्वल्स टू 3 लिया, और अब हमने सी आउट में कहा, ये हमने एक स्टेटमेंट लिख दी x इज ग्रेटर देन y। तो अगर चीज रिटर्न 1, अगर ये ट्रू हुआ बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, और अगर ये उल्टा होगा तो ये 0 रिटर्न देगा। इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ देखिए वैल्यू सर 2 कर दे, तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि x बड़ा है y छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की वजह से ये 1 रिटर्न कर रहा है। इसको अब हम फॉल्स करके देखते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ हमने कर दिया 2 और ये हमने 3 कर दिया, इट मींस ये कंडीशन हमारी अब फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने पे हमारा 0 आना चाहिए रिजल्ट आ गया है 0, तो कंडीशन फॉल्स है तो 0। तो हम इस तरीके से अब कंडीशंस को यहाँ से अब हमने चेक किया और रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स में हमने यहाँ ले लिया। तो बेसिकली ये कंपेयर कर रहा है दिस वैल्यू को दिस वैल्यू के साथ। तो ये ये अपना कंपैरिजन ऑपरेटर का एक एग्जांपल है। सो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें अगर अब हम देखेंगे तो एक और ऑपरेटर आ रहा है इक्वल इक्वल्स टू, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू तो था असाइनमेंट ऑपरेटर, बट कंपैरिजन में भी मान लीजिए हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल इक्वल्स टू राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं। तो इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। अब तो इक्वल टू सिंगल नहीं लगा सकते क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो अब इक्वल टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। अब यहाँ अगर आप एग्जाम्पल में देख रहे हो तो यहाँ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि x इक्वल है y के, ये चीज चेक करने के लिए हमने कंपेयर करने के लिए ये वाला इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है। फिर ये हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये बन जाता है नॉट इक्वल्स टू। व्हाट इट मींस कि x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो ये ट्रू कब होगा, जब x y के इक्वल नहीं होगा तो ये चीज ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू कब होगा, जब x y के इक्वल होगा। सिमिलरली दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज स्मॉलर देन, एंड ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू। तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि लेफ्ट साइड वर्सेस राइट साइड को कंपेयर करेंगे, और जो भी हमने ऑपरेटर लगाया उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कंपैरिजन